नर्मदे हर। माँ नर्मदा के इस पावन तट पे हम आज आ पहुँचे हैं सिद्धेश्वर धाम, जहाँ एक सिद्ध महात्मा विराजमान हैं और उनका दर्शन भी करेंगे और उनसे सत्संग भी करेंगे। और महाराज जी कैसे तपस्या करते हैं, थोड़ा सा बताइए भक्तों। 1 गिलास सुबह दूध पीते ही बस घंटा बैठे रहते हैं। अच्छा। और उनके घुटनाओं से भी नीचे तक उनकी जटाजूट है, इतना ज़बरदस्त उनका आभा मंडल है। त्यागी संत हैं और बहुत सारे उनके अंदर शक्ति भी है। तो आइए उस महात्मा का मैं दर्शन कराऊंगा और उनसे बहुत सारे बातें करेंगे और अपना जीवन को भी धन्य बनाएंगे। और आप हमसे जुड़े रहिए, आपका भी जीवन धन्य होगा माँ नर्मदा की कृपा से। आज ये सौभाग्य फिर से मिला है जो ऐसे संत महात्मा का हम दर्शन कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी कुटिया बन रहा है और यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए भोजन का व्यवस्था उपलब्ध है, रात को रहने के लिए। देखिए साथियों, हमने रात को यहीं पे विश्राम किए थे। ये काफ़ी सुंदर पेड़ पौधा और इसी के नीचे विश्राम हुआ था और यहाँ पे भोजन प्रसाद किए थे। तो सभी भक्तों की तरफ से मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। जी। और महाराज जी, आप इतना कठोर साधना करते हैं, ये मतलब आपका हठ योग है या फिर गुरुजी का आदेश है या फिर माँ नर्मदा का कोई ऐसा? ये ऐसा है कि राम जी के कृपा से मैं नहीं चाहते फिर भी हो रहा है। जी। हो रहा है तो भाई इसमें कोई लाग नहीं पड़ रहा है। आपको जल मिले या न मिले, दूध मिले या न मिले। और इसमें खास बात यह है कि जब हम लोग भजन भाव करते हैं तो प्राकृतिक ऊर्जा साथ देती है। जी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जी कि आप नर्मदा तट पर आए हैं, जी। बहुत अहोभाग्य है आपका। जी। और आपके माध्यम से ये सब वाणी भक्तजन और नर्मदा मैया के भक्त लोग के पास पहुँचेगा। जी। और ये परमार्थ समझ पाएंगे। जी। संत महात्मा परमार्थी होते हैं, इसलिए परमार्थ पर ही चर्चा होगा। जी। आप बहुत माता जी की असीम कृपा है कि नर्मदा तट पर आए हैं। जी। नर्मदा तट पर कोई भी व्यक्ति ऐसे आ नहीं सकता है। जी। जब पूर्व जन्म का उसका असीम तपस्या, साधना और माँ के कृपा होने से जी। वो यहाँ पर पधार 11वां चतुर्मास होने जाएगा माता जी के तट पर। अच्छा। और माता जी का कृपा से जो थोड़ा मोड़ा अनुभव बताएंगे आपको, ताकि भक्तजन सुनकर उनको भाव मैया जी में और श्रद्धा प्रेम उत्पन्न होगा और तपस्या भजन करने का उमंग आएगा। जी। तो हमारा पूर्व जन्म का तपस्या, पूर्व जन्म का कर्म के आधार पर जो भी हमारा इष्ट होता है उसको नर्मदा जी ने उसके सम्मुख ला देती है। जी। और जगह तो हम लोग तपस्या करेंगे तो उस इष्ट जिस क्षेत्र में जाते हैं उसी को भजन करने से वो आसानी से हो जाता है। जो धाम में जाएंगे तो अपन को भक्ति मार्ग का साधना हम लोग आसान हो जाता है। जी। पर ये नर्मदा तट में सभी प्रकार के साधना आसान हो जाता है। जी। यहाँ सबसे यही अच्छा फायदा है कि बाकी धर्म का क्षेत्र जो है वहाँ जाने से उसका प्रभाव से वहीं का ज्ञान आपका भक्ति तेज होता है। जी। नर्मदा खंड में आप जिस प्रकार के साधक हैं उस प्रकार के साधना आपका तेजी से मैंने आपको प्राप्त होती है। जी। तो हमारा कहना ऐसा है कि जो कोई भक्त जन आ रहे हैं यहाँ पर या आने वाले हैं वो सभी नर्मदा माता जी को स्मरण करने मात्र से उनके पास कृपा बन जाता है। जी। और जगह तो आपको भजन करना पड़ता है, स्मरण करना पड़ता है कई घंटा, तब कृपा बनता है। कोई सपने में भी नर्मदा जी को अगर याद करता है तो उसको एक न एक दिन नर्मदा तट पर आना ही पड़ता है। जी। इतना माता जी का सरल माने कृपा है। और एक अच्छा बात ये भी है आपका नर्मदा तट का बात कि आप जब परिक्रमा करेंगे आपका तो मैया की कृपा से सब साधना सुलभ हो जाता है। जी। और सुलभ खाना पीना तो ये नॉर्मल कृपा है। लेकिन वो जब चलता है तो उसको सूक्ष्म है। जैसे 2 प्रकार के अपना साधना होता है। एक होता है भाई सूक्ष्म साधना, एक शरीरी साधना जो भक्ति हम लोग करते हैं शरीर से। लेकिन शरीर से भी भक्ति करना एक मन बुद्धि चित्त का शुद्धि करना होता है। क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं, भोजन बनाते हैं भगवान के लिए या पुष्प इत्यादि तोड़ते हैं भगवान के नाम से, तो वहाँ पर भी मन आपका जो है भगवान में लगा रहता है। इसलिए मन का ही सब साधना कर रहे हैं। मन बुद्धि को ठीक करने के लिए, अच्छा करने के लिए, शुद्ध करने के लिए सब सारे साधना है। जब सभी तरह से साधना द्वारा अपना मन बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है तब आपको सब अपने आप समझ में आने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की साधना करना चाहिए।
जी। संत महात्मा के जितने बताया हुआ मार्ग है पुस्तक में जो आप पढ़े हैं, ग्रंथ में पढ़े हैं, जी। सो अपने आप समझ में आने लगता है। जी। तो और जगह आपको कम प्राप्त होगा धाम में हम्म। और तीर्थ में क्षेत्र में, लेकिन नर्मदा तट में स्वयं पैदल चलने से एकांतवास अपने आप हो जाता है। जब जी। इंसान पैदल चलता है, नर्मदे हर नर्मदा जी दिखाई देती है, और घर गांव ज़्यादा मिलता नहीं है नर्मदा तट से चलने से। जी। तो उसका पूर्व जन्म का जो इष्ट देवता है जी। वो नर्मदा जी की कृपा से सामने ला दिया जाता है। उसका मन जो है कि बहुत तेजी से अपने इष्ट देवता में लग जाता है। अच्छा महाराज जी, जो कोई किसी वस्तु का कामना करता है कि मुझे माता से ये मिल जाए, मैं इसलिए परिक्रमा करूं, तो क्या सभी क्षेत्रों से इस क्षेत्र में यही सबसे अच्छा फायदा है कि जैसा आपका कामना है, जी। जैसा आपका कामना का मतलब हो गया, हम सब पहले तो चाहते हैं दुख निवारण, फिर धनवान भाई धन जो है हमारा वृद्धि हो, वो नाश न हो, और नाना नाना प्रकार के हमारे गृहस्थी में कामना है, वो सब सिद्ध होता है। इसलिए कि जब माता जी को स्मरण मात्र से कि मैं माता जी के यहाँ जाऊँ, तो आश्रय उसमें पहले बनता है। मैं माता जी के यहाँ जाऊँगा, मेरा माता जी की कृपा से जो मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। तो जब इस तरह से चलते हैं तो माता जी में ऐसा कहा गया है, जैसे कल्प वृक्ष की आप कथा बहुत जगह सुने होंगे, या बहुत महात्मा लोग बताते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से सब चीज़ जो कामना करोगे मिलेगा। तो माता जी भी एक वैसा प्राप्त कराने वाला ऊर्जा है, शक्ति है, माता है मेरी, कि आप जब इस यहाँ पर आप केवल रुक जाए, परिक्रमा करे न कर, स्मरण करके केवल दर्शन मात्र से दर्शन कर लिए आप, तो मन में भी दर्शन होता है चिंतन द्वारा। और जो आके दर्शन करता है तो क्या कहना है। माता जी साक्षात तो संत महात्मा सूक्ष्म रूप से उनका ऊर्जा विराजमान रहता है। माता जी सिद्धि दायनिक है, मैंने हर प्रकार के सिद्ध देने वाले, मैंने को जो प्राप्ति करना है, जितने वस्तु है संसार के, नश्वान हो या परमात्मा तत्व हो या परम वस्तु हो, वो सब वस्तु जिस प्रकार के वस्तु है सब प्रदान करने वाली कोई। जी के जल में जो कंकड़ पाया जाता है वो साक्षात शिव है। वो जहाँ भी आपको रख ले जाना है, पूजा पाठ करिए, स्थापना करने की जरूरत नहीं पड़ता है। माता जी की कृपा से और महादेव साक्षात शिव का आशीर्वाद से वो भगवान बोले कि भाई मैं स्वयं आपके साथ विराजमान रहेंगे, आपका जल जहाँ रहेगा वहाँ मैं साक्षात हमारा जो कंकड़ के रूप में रहूँगा, मैं साक्षात शिव के रूप में रहूँगा। मेरे इस आपका जल का कंकड़ कोई भी कहीं पूजा करा गया वो नर्देश्वर नाम से प्रमुख हो जाएगा। तो इसमें भगवान का आशीर्वाद है। कोई भी यहाँ का पत्थर कुछ भी कंकड़ ले जाएगा, कहीं भी पूजा करेगा, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और सारे कामना सिद्ध होगा। जिसे रामायण में कहा गया कि शिव प्रेम में कल शैल सुतासी सकल सिद्धि, जितने प्रकार के सिद्धि है, माने जितने प्रकार की कोई कामना प्राप्त करना है उसको सिद्ध करने वाली नर्मदा माता जी है। रामायण प्रिय है आपका शिव जी को, उसी प्रकार नर्मदा जी भी प्रिय है। तो दोनों को तुलना बराबर किया गया है। इसलिए रामायण से भी हम सब एक एक छोटा छोटा दोहा चौपाई से अपना सारा सिद्धि प्राप्त करते हैं। माता जी तो साक्षात पूरा रामायण के खान है भाई। तो उनका है नाम मात्र लेने से, हर हर नर्मदे हर कहने मात्र से आपका सारा कामना सिद्धि होता है। चाहे माँ नर्मदे कहिए, हर हर नर्मदे कहिए, चाहे ओम नमो माँ रेवा कहिए, कई प्रकार के माता जी के नाम है। कहना मैं यही चाहता हूँ कि जो जहाँ है वो भगवान का नाम ही कलयुग में मेन महत्वपूर्ण देना चाहिए। क्यों कि इतना हमारा कामना है कि मन को शुद्ध करने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किस प्रकार से ग्रंथ पढ़ूं, किस प्रकार से साधु संत का दर्शन करूं। तो आपको नाम के आश्रय लेना चाहिए। जब इंसान नाम के आश्रय लेता है तो उसमें आप ज़्यादा व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है कि पुष्प लाऊं कि नहीं, अगरबत्ती लाऊं कि नहीं, मंदिर में जाऊं कि नहीं। नाम ऐसा मूर्ति है, नाम ऐसा भगवान का दिव्य नाम है कि सारा चीज़ उससे प्राप्त होता है। कल्प वृक्ष के मैं कुछ पीछे बात कर रहा था। तो कल्प वृक्ष के मतलब ये होता है कि वहाँ जहाँ पर नर्मदा माता पर बात आ रहा है, माता जी कैसे कल्प वृक्ष है। तो अपन लोग पीछे में बात कर रहे हैं तो कल्प वृक्ष का, तो कल्प वृक्ष के मतलब होता है कि वहाँ पर जो कुछ इच्छा करिए प्राप्त हो। आप अभी कुछ पहले शुरू में सिद्ध बाबा लोगों की बात किए, सिद्ध महापुरुष की बात किए। तो सिद्ध के मतलब होता है कोई कार्य, जैसे चावल हम बना रहे हैं, चावल जब पक जाता है तो उसको सिद्ध कहते हैं। तो सिद्ध माने प्राप्त। परमात्मा के प्रति भजन करता है जो उससे प्राप्त करता है। जैसे नाम का भगवान के स्वरूप का स्मरण, भगवान किस तरह कहाँ कहाँ पर है, वो सारा प्रकार का अनुभव करता है।
लास्ट में वो जिस प्रकार के साधना के द्वारा वो प्रकट करना चाहता है भगवान को, उस तरह से प्रकट भगवान फिर प्राप्त कराते हैं। उसको बहुत लोग कहते हैं कि भाई फलना मुकादमे सिद्ध हो गया, फलना सिद्ध हो गया, ऐसा है। तो किसी के वाणी सिद्ध हो जाती है, पूर्ण रूप से पूरा सिद्धि होना बहुत कठिन है। और किसी की वाणी सिद्ध हो गया, किसी को अपन भगवान को सेवा कर करके उसको हाथे सिद्ध हो गया है। बहुत शालिग्राम भगवान का ऐसा हमारा माना जाता है, शालिग्राम भगवान की सेवा करने वाले व्यक्ति को, कि भाई वो भगवान को टर्च करता रहता है, तो ऊर्जा जो होता है भगवान के छूने मात्र से उसका हाथ में सिद्धि हो जाता है। भगवान की सेवा करके हाथ के माने शुद्धि होने के कारण सिद्ध कहा जाता है। कोई के मुख का सिद्धि हो गया, भाई वाणी शुद्ध कैसे हो गया, तो भगवान की तरह जप करता है, अशब्द न बोलने के कारण, असत्य बोलने के कारण उसका वाणी सिद्धि होती है। चाहे कुछ भी बोलेगा वो अच्छा होगा, तो किसी व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त हो जाएगा, हाय सिद्ध नहीं, पर उसका इतना भजन करने के बाद उसका इस प्रकार का भगवान की कृपा से सिद्ध है, उसको पता नहीं चलता है। जैसे साधु संत को मालूम नहीं है कि मैं सिद्ध हूँ कि नहीं, मैं गुरु हैं कि नहीं, पर वो अपने भगवान की भक्ति के कारण और सेवा के कारण जैसा उसका साधना वैसा उसमें ऊर्जा विराजमान रहता है। और महाराज जी मैंने आपका जटाजूट भी देखा था, काफी घुटनों से भी बड़ा हम लोग का महात्मा मुकुट है, संत भगवान का गुरु कृपा से दिया हुआ, गुरु महाराज जी के दिया हुआ ये स्वरूप है। अपना तो कुछ नहीं है। अच्छा अपना क्या है, एक अच्छी बात हमारा स्मरण हो रहा है, जिसे आप जटाजूट बोल देते तो हमारा है नहीं, क्योंकि गुरु भगवान की कृपा से मिलता है हम लोग का। जब संस्कार मिलता है, पंच संस्कार में आता है कि आपको भैया जटाजूट जो है दाढ़ी मोछना, मुड़ाना, और आप जनेऊ धारण करना, माला धारण करना, चंदन का स्वरूप, ये सभी गुरु ने हम लोग पंच संस्कार करते हैं। वो चीज़ दे दिया जाए उसका विशेष एक प्रभाव होता है। आपको चंदन लगा दिया गया तो चंदन का एक विशेष प्रभाव है, जनेऊ अगर पहना दिया जाए तो उसका एक जनेऊ का प्रभाव है। जब आप ऐसा समझिए कि जब आप कुछ भेष धरा दिया जाए और कोई इस गली से बताया जाए कि ये गलत गली है, अच्छी नहीं है महाराज जी, इस गली से आपको जाना है, तो आपको भय होगा कि इस गली से गुजरेंगे तो लोग ऐसा ही भावना करेंगे कि महाराज जी ऐसा ही कर्म करके उधर से आ रहा है। तो ये हमारा भेष जो है हमारे एक तरह से रक्षा भी करता है। हमारे साधना में बहुत कार्य सिद्ध सफल बनाने का अच्छा माने संस्कार है, तो उससे हमको उससे जोड़ा गया है भगवान से। ये एक एक चीज जो संस्कार है इससे हम लोग को भगवान से जोड़ा गया है, ये भगवान का स्वरूप कहा गया है। तो महाराज जी आपने तो काफी युवा लग रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपने काफी कम समय में जी जो साधना भजन करता है उसका लगभग 10 साल 15 साल 20 साल तक का उम्र माने नाजुक दिखने लगता है। और उसका भजन का ऊर्जा उसके शरीर में और सब जगह विराजमान रहता है, और जैसा भजन किया वैसा वाणी पर स्पर्श करेगा उसमें ऊर्जा, सब जगह ऊर्जा विराजमान होने से देखने में लगता है। और ब्रह्मचर्य विशेष इसमें रहता है संतों का। तो महाराज जी इस उम्र में तो काम क्रोध लोभ का तूफान मचा रहता है हृदय में, आपने इस उम्र में संन्यास धारण किया, तो कैसे आपने उससे लड़ाई अपना की? इसमें महत्व नहीं है, इसमें सबसे श्रेष्ठ बात है गुरु कृपा जी। बिना गुरु कृपा आपका ये अकेला अपना बल संभाल नहीं सकता, क्योंकि उसमें हम लोग का गुरु कृपा ये है कि भेष सबने महाराज जी ने जनेऊ दिया, सब पीछे बोला हूँ मैं, जो कुछ दिया गया है श्री गुरु महाराज जी का, अपना कुछ नहीं। अगर ये एक एक चीज़ ले लिया जाए तो बचेगा क्या हमारे पास, कुछ नहीं। इसलिए इसमें सबसे पहला महत्व है भाई गुरु जी का कृपा। जिस व्यक्ति किसी भी भक्त को अगर ऐसा गुरु भगवान मिल जाते हैं तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम गुरु का चुनाव करना चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए। बिना गुरु का आपका ज्ञान जो है जैसा चाहिए वैसा सफल नहीं होता है। जी। तभी गुरु जी विराजमान है कि नहीं, अंतर ध्यान हो गए, राम जी के कृपा से वो राम जी का हो गए, ब्रह्मलीन हो गए हैं श्री गुरु महाराज जी। और अपने दास जी अभी 11 साल होने जा रहा है नर्मदा तट पर, और अगला साल हो सकता है कि मैं ऊपी जाऊं अपने गुरु स्थान, समय कराएगा वो अभी नहीं बता सकते। और गुरुदेव मैया तो अपने भक्तों के साथ बहुत लीला करती है, आप तो 11 साल से विराजमान है इस एकांत वन में, तो मैया कुछ आपके साथ लीला की हो तो बताइए।
लीला है यही कि आपका भान अनुभव कराती है माता जी। जी आप कोई भी बात का आप रखोगे बात तो तुरंत अनुभव करा दी, किसी न किसी के माध्यम से अनुभव कराती है तत्काल। जी जी ये नहीं कि 24 घंटा लगता है, जी जी वो 24 सेकंड भी लग सकता है, 1-2 घंटा में अनुभव हो जाता है जी जी अधिकांश लोग का। जी कोई का नहीं होता है, लेकिन अधिकांश लोग का नर्मदा माँ की कृपा से, नर्मदा जी सभी को असीम कृपा रखती है। एक अच्छा अनुभव एक समय हुआ था, बहुत ऐसे बहुत जगह हुआ, लेकिन 2-1 बता देता हूँ। जी जी जैसे कि हम लोग जब परिक्रमा में थे तो माता जी का इतना छोटा, हाथ पे दिखाइए, इतना छोटा पैर कहीं कहीं मेरे को मिला करता था। अच्छा अच्छा मैंने 4 अंगुली का पैर कितना बड़ा, उसमें पूरा फ्रेश अंगुली दिखता था, इतना छोटा छोटा पैर धूला में, अच्छा अच्छा रेता में। डोल तो डोल मैं हम जी सोचते थे कि गांव घर तो है नहीं, जी इसे हो सकता है इधर मैया आ रही। तो मेरा दर्शन इस प्रकार से होता था। या एक बार जल में हुआ था, गुजरात साइड में थे, अच्छा जल में इतना छोटा सा 1 हाथ के नाग भगवान थे, वो अच्छा प्रकट हुए इतना। अच्छा गुजरात में आपका एक आश्रम है महाराज जी का, जी जी स्वामी अभिराम दास जी महाराज जी के आश्रम से 6 किलोमीटर पहले हमें कोई आश्रम था त्यागी जी का, जी तो वहाँ पर मैं रुका था 2-4 दिन के लिए, तो वहीं पर ये दर्शन हुआ था। जी जी ऐसे मगर का भी दर्शन हो जाता है, ये तो स्वाभाविक है, जी, इसको हम जी। उतना कृपा नहीं मानते हैं। लेकिन जल में जो हुआ, जो पैर का निशान हुआ, या किसी से बच्ची के साथ बातचीत कर लेता हूँ, जी लगता है सच्चा नर्मदा से बात हो रहा है, तो वो उसी समय अनुभव होता है। वो तो वो जी बता महाराज नहीं जी, सकते हैं ना ज़्यादा। कल ये पेड़ के नीचे जब मैं नीचे से आ रहा था जी। तो हम लोग जल पीने के लिए कुटिया के जस्ट बाजू में बैठे और जल लेके पी रहे थे, जब तक ये पेड़ से नाग नागिन वो खेलते हुए नीचे की तरफ गिरे, नहीं, तब हाँ। महाराज का अचानक नजर गया तो ये मुझे दिखाया। कृपा ये है कि आपको क्षति नहीं पहुंचाएगा। ये जी, सिद्ध क्षेत्र है, जी जी ये आपका सिद्ध घाट। जी सभी को सीताराम, सभी अपने अपने घर में खुश रहो, आनंद रहो, मगन रहो, भगवान का नाम न भूलो, भगवान के जैसे हो वैसे नाम लेते रहें, उठे बैठे चलते फिरते। तो महाराज जी- सीताराम नर्मदे हर, सभी को सीताराम में। तो साथियों, महाराज जी से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। हम आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। कृपया अच्छा लगे तो अपने भाइयों से शेयर कीजिए वीडियो को, और फिर हम मिलते हैं किसी अगले साधु महात्मा के साथ। जब तक के लिए नर्मदे हर, राधे राधे।